कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंचल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में हमने चैप्टर 8 चतुर चूहा के अंदर हमने शब्दार्थ और अभ्यास के कुछ प्रश्न किए थे। 1 से 3 प्रश्न किए थे, बराबर है। अभी अभ्यास का ही प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित पेशे वालों पर 4-4 वाक्य बोलिए। पेशे वाले यानी कि जो एक ही प्रकार का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दर्जी दिया गया है, तो दर्जी क्या करता है? तो सिर्फ और सिर्फ कपड़े सीने का ही काम करता है, बराबर है। तो ऐसे जो एक ही प्रकार के काम करता है उसे क्या करते हैं, वो क्या है, उनका पेशा है। तो ऐसे व्यक्ति को पेशेवर व्यक्ति कहते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर हमें पेशे वाले व्यक्ति के बारे में 4-4 वाक्य लिखना है, जिसमें हमें पहला दिया गया है दर्जी। तो दर्जी जो है वह क्या करता है? तो दर्जी जो है वह कपड़े सिलने का काम करता है। क्या काम करता है? कपड़े सिलने का काम करता है। और वह कपड़े सिलने से पहले क्या करता है? तो जिसका भी कपड़ा सिलना होता है उसका वह नाप लेता है। हम भी कभी दर्जी के पास जाते हैं, तो दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलवाने के लिए हम जाते हैं तो दर्जी क्या करता है? सबसे पहले हमारा नाप लेता है कि कैसा आपका कितना नाप है हाथों का, फिर हमारे पूरे शरीर का। वो क्या करता है? नाप लेता है। और उस हिसाब से वह क्या करता है? कपड़े को सीता है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि वह क्या करता है? सबसे पहले नाप लेता है और उसके अनुसार ही वह क्या करता है? कैंची से कपड़े को काटता है। क्या करता है? कैंची से कपड़े को काटता है और बाद में उन्हें जोड़कर वह हमारे कपड़े को बनाता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर हम दर्जी के बारे में 4 वाक्य लिखेंगे। दूसरा है सिपाही। दूसरा शब्द कौन सा है? सिपाही। सिपाही के बारे में हम वाक्य लिखेंगे। तो सिपाही जो होते हैं वह देश की रक्षा करता है। क्या करता है? देश की रक्षा करता है। और सिपाही बनने के लिए सिपाही को सख्त तालीम लेनी पड़ती है। देश की सीमा की सुरक्षा सिपाही ही करते हैं। सिपाही को सैनिक भी कहा जाता है। आगे है तीसरा है बढ़ई। तो बढ़ई किसे कहते हैं? लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। जो लकड़ी को काटकर उसमें से सामान बनाते हैं, विविध चीज वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। वह क्या करता है? तो वह लकड़ी से कुर्सी, मेज, बेंच, पलंग आदि बनाता है, आदि चीज वस्तु बनाता है। लकड़ी से सुंदर खिलौने भी वह बनाता है। हमारे गांव में भी हमें बढ़ई मिल ही जाता है। बढ़ई की दुकान हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम 4-4 वाक्य यहाँ पर हमने उसके बारे में चर्चा की है। हम ये जो है वह नोटबुक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? चूहा कपड़ा लेकर किसके पास जाता है सबसे पहले? तो इसका आंसर आएगा, चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले दर्जी के पास जाता, दर्जी के पास गया। दूसरा प्रश्न है, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? चूहे ने दर्जी से क्या कहा? तो चूहे ने दर्जी से कहा कि इसकी एक टोपी सी दे। तीसरा प्रश्न है, कसीदाकार क्या सुनकर घबराया? तो कसीदाकार क्या सुनकर घबरा जाता है? तो इसका आंसर आएगा, कसीदाकार चूहे की कचहरी जाने की और सिपाही को बुला लाने की बात सुनकर घबरा गया। चौथा प्रश्न है, चूहा कब खुश हुआ? तो इसका आंसर आएगा, कसीदाकार द्वारा टोपी पर कसीदा काढ़ने पर चूहा खुश हुआ। पांचवा प्रश्न है, कसीदाकार क्या करता है?
तो वह क्या करता है कसीदाकार? आंसर आएगा कसीदाकार कपड़ों पर कसीदा काटता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ये जो प्रश्न है वो स्वाध्याय वर्कबुक के अंदर हमें दिए ही गए हैं, तो हम वहां पे लिखेंगे। ठीक है, अभी प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। पहला है चूहा, तो हम वाक्य बनाएंगे चूहा बिल में रहता है, या तो फिर ऐसा भी वाक्य बन सकता है कि चूहा बिल्ली से डरता है। दूसरा शब्द है दुकान, तो उसका वाक्य बनेगा दुकान में कई चीजें मिलती है, या तो फिर हम कपड़े खरीदने कपड़ों की दुकान में गए थे, ऐसा वाक्य भी हम बना सकते हैं। बराबर है, कोई भी, लेकिन उसमें दुकान शब्द आना चाहिए और वो वाक्य जो है वह सही तरह से सही ढंग से बैठा हुआ होना चाहिए। तीसरा शब्द है सिपाही, तो उसका वाक्य बनेगा कि सिपाही देश की रक्षा करता है। चौथा वाक्य है शब्द है दर्जी, तो उसका वाक्य बनेगा दर्जी कपड़े सीता है। फिर पांचवा है टोपी, तो उसका वाक्य बनेगा कि यह मेरी टोपी है, या तो फिर मैंने दुकान से टोपी खरीदी, इस प्रकार का भी वाक्य बन सकता है। फिर है छठा कचहरी, तो उसका वाक्य बनेगा हम कचहरी गए थे, इस प्रकार का वाक्य बन सकता है। ठीक है, आगे का है प्रश्न नंबर 3, अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता? यहाँ हमने इकाई में देखा, पाठ में देखा कि चूहा जो है वो दर्जी के पास जाकर क्या करता है? तो उसे टोपी सीने को कहता है। फिर कसीदेकार की दुकान पर जाकर वह क्या कहता है? टोपी के ऊपर कसीदा काटने के लिए कहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर चूहा जो है वह धोबी की दुकान पर जाता तो वह क्या कहता? हाँ, धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है, तो वह क्या कहता? चूहा जो है वह धोबी से क्या कहता? अपनी टोपी को धोने के लिए कहता, अपने कपड़े धोने के लिए कहता। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ये आंसर आएगा। आगे है, अगर दर्जी और कसीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? हमने देखा पाठ में कि चूहा जो है वह दर्जी और कसीदाकार से कहता है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? कचहरी जाऊंगा और वहां से सिपाही को बुला कर लाऊंगा। और वो दर्जी और कसीदाकार क्या करते हैं? चूहे की बात डर जाते हैं और चूहे की बात मान लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने चूहे की बात नहीं मानी होती तो चूहा फिर क्या करता? हाँ, वह क्या करता? कचहरी जाता और फिर सचमुच सिपाही को बुला लाता। बराबर है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा कि अगर दर्जी और कसीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो वह सचमुच सिपाही को बुला लाता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न किए। बराबर है, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 में यहाँ तक करेंगे। यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक में हमारा यही चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्कबुक के अंदर करेंगे। थैंक यू।